यो स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और जहाँ पर भी कमेंट देखिए मेरे लगभग जो है 17th बीपीएससी से रिगार्डिंग मार्क्सिस से रिगार्डिंग आपको 3 वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। और तीनों वीडियो में मैंने देखा कि हर तरफ मार्क्स की बात छिड़ रही है। पर्सनल मेरा जो है कोचिंग वाला व्हाट्सएप जो है 91 17 16 63 वाला, उस पर भी देख रहे हैं कि लगातार खाली आपको मार्क्स से रिलेटेड चीज़ें आ रही है कि सर मेरा ऐसा हुआ है तो इसमें डाउन, मेरा हिस्सा तो इसमें डाउन हुआ है। अब एकदम ऑनेस्ट हम रिव्यू करने वाले हैं कि इसमें जो है क्या चीज़ें जो है, क्या लक फैक्टर मायने रखती है इस एग्ज़ाम में। पहले चीज़, दूसरा चीज़ है कि जो है किस मीडियम के मार्क्स जो है कैसे वेरी किया है और किस में किसको अच्छे मार्क्स दिए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले हुए हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप होगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग एक बात और जानेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं पहले और लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं उनके मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला। आप लोग ये लोग कहेंगे कि सर ये अलग बात है, लेकिन भाई एक एक चीज़ बारीकी से आदमी देखता है जब ये चीज़ें सामने आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका एक सवाल होगा, उस सवाल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी कमेंट लिखने जा रहे हैं तो अपने स्वार्थ बस, अगर आपने मेंस दिया है और या इंटरव्यू दिया है तो अपने स्वार्थ बस आके यहाँ पे कमेंट मत करें। यानी कि आपके हिसाब से अगर कुछ हुआ है तो अगर हम कुछ बताएं, आप टोटली जो है अपने आप को न्यूट्रल होकर तब सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को कह रहे हैं, इंग्लिश वाले हिंदी को कह रहे हैं, ठीक है, तो ये बातें अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस की बात किया जाए तो देखा जाए कि आपको हिंदी के कंपेयर में नंबर ऑफ़ सिलेक्शन जो है सबसे अधिक सिलेक्शन जो है इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। हमारे पास भी बैच में जो इनरोल बच्चे थे वहाँ से भी हमने देखा कि हमारे डबल बच्चे इनरोल थे हिंदी मीडियम में इंग्लिश के कंपेयर में। और रिज़ल्ट जो हुआ है आपको हिंदी और इंग्लिश का जो है सीधा 1/3 है हिंदी का, या 1/4 है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पहला चीज़ तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट्स ज़्यादा हुए हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी को ज़्यादा नंबर दे दिया या किसी को कम, लेकिन पहला मैंने ये बात यही कहा कि इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट जो है सबसे अधिक हुए हैं, ये क्लियर है, ठीक है, एक आंकड़े के हिसाब से। और ये आंकड़ा जो है बीपीएससी को भी हमको लग रहा है इस डाटा को देना चाहिए कि इतने छात्रों का जो है किस मीडियम से रिजल्ट हुआ है। अगर बीपीएससी पब्लिश कर दे तो हम लोग को भी समझने में और आगे के स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है 70th के साथ जो भी 71st या 72nd दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, जो पहली बार दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखिएगा। तो इसमें अगर देखा जाए कि अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो सबसे अधिक रिजल्ट जो है इंग्लिश मीडियम से हुए हैं। सबसे अधिक क्या मतलब, बहुत अधिक रिजल्ट हुए हिंदी के कंपेयर में। सेकंड चीज़ आप पूछिएगा क्या सर लक फैक्टर मायने रखता है इस एग्ज़ाम में? बिल्कुल मायने रखता है। अगर कोई आदमी कह रहा है तो आप आए होंगे झोंका में और आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन इस एग्ज़ाम को जो दे रहे हैं और एक बार थोड़ा सा भी अगर कहीं आपको चूक हुआ उधर से तो आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी में जो है इस तरह से होता है उस तरह से होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो कॉपी चेक करते हैं, अलग अलग लोग कॉपी चेक करते हैं अलग अलग कॉपीज़ को। इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर जो होता है अलग अलग लोगों का होता है, चेयरमैन अलग अलग होते हैं, और सबका पता है कि नंबर देने का तरीका अलग होता है। और यहाँ से जब वेरिएशन आपको आता है ना, तब रिजल्ट आपको फाइनल सीधे प्रभावित होता है। तो अगर सेकेंड बात आपसे मैं पूछूँ, पहली बात हमने कहा कि सबसे अधिक रिजल्ट जो है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट इंग्लिश के हुए हैं हिंदी के कंपेयर में। अब कई लोग कह रहे हैं सर इस पर बोल नहीं रहे, लेकिन आज सुन लीजिए पूरा मेरा। सेकेंड चीज़ मैं देखूँ तो आपको क्या लक फैक्टर मायने रखता है इस एग्ज़ाम में? हाँ मायने रखता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बैठ जाइएगा चुपचाप खाली लक ही फैक्टर मायने रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100% अपना देना है और उसके बाद जो है थोड़ा सा लक फैक्टर, आप हम कह सकते हैं कि लक फैक्टर मायने यहाँ रखता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड किस में चला गया, कॉपी कहाँ चला गया, ये सब की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी मेहनत तो प्रायोरिटी है, मैं उसको पहले रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होगा कि क्या मीडियम के मार्क्स जो हैं क्या वेरी किए हैं? क्या बिल्कुल वेरी किए हैं। और कहाँ पे किस मीडियम का, तीनों पेपर का हम डिस्कस करेंगे, GS1 का, GS2 का और एसे का, तीनों पेपर का डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने मीडियम के झांसे में आके या फिर अपने मीडियम के चक्कर में आके और मुँह के चक्कर में आके आप किसी भी चीज़ को कमेंट से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा और पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर बात करें हम एसे पेपर की ना, तो ऐसे पेपर में मार्किंग की अगर बात किया जाए, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मार्किंग मतलब कि ज़्यादा अच्छी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर देखिएगा कि आपके ऐसे अगर एवरेज भी लिखे गए हैं, ठीक, तो 160 165 नंबर आपको ऐसे में 165 नंबर तक मिले हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लिखे 170 172 175 180 ऐसे नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब फिर कहिएगा सर जो 190 भी आपको दिख रहा है इंग्लिश मीडियम से, मैं ये जनरल
मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, टॉपर से उनकी मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 160-65 मिले हुए हैं। अब कई लोगों के हिंदी मीडियम में भी वो एक्सेप्शन है जो कि इससे अच्छे लिखे हैं, उनको 130 या 31 नंबर या 135 नंबर, 138 नंबर इस तरह से मिले हैं। इस बात को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी की बात किया जाए कि अधिकतर लोगों का एसए में जो है GS1 GS2 में अगर 80-90 नंबर है, 50 नंबर है, तो आपको एसए में, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हुआ है ऐसा, तो मैं उसको थोड़ा सा कि कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल हम बात कर रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ऐसा नहीं कि नंबर इंग्लिश मीडियम में नहीं मिले, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो है एवरेज मार्किंग की अगर बात किया जाए इंग्लिश मीडियम में, तो इसकी एवरेज मार्किंग 130 से लगभग 130 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है। और हिंदी में देखिएगा तो 150 प्लस आपको जो थोड़ा सा अच्छे लिखे एवरेज मार्किंग उसको कहा जाता है आपको। तो अगर ऐसे की बात की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम थोड़ा सा डोमिनेंट हो रहा है इंग्लिश पर, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा बात आपको मैं डिस्कस करूंगा कि जीएस के मार्किंग की अगर बात की जाए, GS1 की मार्किंग और GS2 की मार्किंग। अब GS1 की मार्किंग में आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है और GS1 के में ही आपको करंट वाला ईयर वाला सेक्शन है। आपको पता है कि DI तो फ़र्क नहीं डालता है आपको मीडियम पे, क्योंकि आपको हिंदी में बनाइए चाहे इंग्लिश में बनाइए, आपके मार्क्स उतने मिलेंगे जितने आपने बनाया है। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है आपकी DI जो है थोड़ा सा लेंदी था, जिसके कारण जो है मैक्सिमम जो है 99% लोगों का DI लगभग ख़राब ही था, 90% मान सकते हैं कि 90% लोगों का DI ख़राब था। तो यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि GS1 में मार्किंग अगर देखिएगा तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्किंग काफ़ी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। और GS2 की अगर बात करें तो GS2 में भी आपको पॉलिटी है, आपको ज्योग्राफी है, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है। तो यहाँ पर भी ये टर्म ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे मार्किंग जो है इंग्लिश इसमें डोमिनेंट रहा है, यानी कि इंग्लिश की मार्किंग जो है हिंदी के कंपेयर में अच्छी हुई है। तो अब कुछ लोगों का होगा तो उस हिसाब से मत कहिएगा कि सर मेरा इतना ही है, आप वो कह रहे हैं ऐसा। मैं जनरल की बातें कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें सही है कि नहीं। तो GS1 और GS2 की अगर मार्किंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम। और आपको एसे की बात किया जाए तो एसे जो है थोड़ा सा जो है हिंदी मीडियम यहाँ पर दबदबा रहा है इंग्लिश के कंपेयर में अगर देखा जाए तो दोनों को देख लिए। अब रिजल्ट अधिक होने के कारण तो एक चीज़ हो गया कि आपको GS1 और GS2 में इंग्लिश की मार्किंग काफ़ी अच्छी रही है, पहली चीज़ हो गया। और दूसरा, अब काफ़ी अच्छी का मतलब ये नहीं कि आप लिखे हैं तो नंबर मिला हुआ है अच्छे से, मतलब ये कह रहा हूँ। और हिंदी में कई लोग लिखे हुए हैं लेकिन वहाँ पे मार्क्स जो है तो आपको डाउन किए हुए हैं। अब बात करते हैं कि ज़्यादा सिलेक्शन इंग्लिश से होने का रीज़न क्या है कि आपके GS1 और GS2 में आपके मार्किंग यहाँ पर क्या हो गए, थोड़े से अधिक हो गए। और इंटरव्यू वाले में अगर देखिएगा ना, अब कहिएगा सर इंटरव्यू में लैंग्वेज की क्या बात आप कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया है भाई, आप खुद करके देख लीजिएगा कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे उनको हटा दीजिएगा। तो इंटरव्यू में जो है इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्किंग जो है काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स उनको मिले हुए हैं, 96, 97 इस तरह से 96, 90, 85, 87 मैंने देखा है कि अब ये सर मीडियम कैसे पता लगेगा। देखिए बात करने के दौरान आप अगर मान के चले कि IR के से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ मैं और उसको आप इंग्लिश उसके टर्म यूज़ कर रहे हैं, आप बात हिंदी में ही करिएगा लेकिन टर्म इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पर आपकी चीज़ें जो होती है आपको पता चल जाता है कि जो है मतलब कि ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का जो है चीज़ों को रखने का हो सकता है कि थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा ये होगा, तो हो सकता है उसके कारण भी। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात अगर एक शब्द में कहा जाए तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उनका अगर मार्किंग देखिएगा तो इंटरव्यू में अब संजोग रहा चाहे जो भी रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन इंटरव्यू में मार्किंग जो है इंग्लिश मीडियम की काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी रही है। अगर यहाँ पर देखिएगा कि अगर हिंदी मीडियम वाले GS1 GS2 और एसए में अच्छे मार्क्स किए हैं, GS1 GS2 में कैसे भी खींच के मार्किंग अगर कर लिए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और उन्हीं के लेवल के कई स्टूडेंट हैं जिनका नंबर जो है रिटेन में उतना ही है, 460, 462, 470, और जो है SDM बन के बैठे हुए हैं। SDM का पोस्ट मिला है इंटरव्यू में क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरव्यू की मार्किंग आपको कितनी रही है, ताकि हम भी समझ पाएँ कि जो है मिनिमम मार्किंग, क्योंकि मैंने देखा है 52 तक शायद मैंने देखा है कि मिनिमम मार्किंग अभी तक हमने देखा है। और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी मार्किंग आपके इंटरव्यू में कैसे कितने नंबर आए हुए हैं। फिर आप एक बात आएगा कि जो है श्रद्धा पांडे जो है तो इंग्लिश मीडियम उनका 68 ही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बातें कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने देखा है सारा रिव्यू के माध्यम से उसमें।
तो अब यहाँ जो इंटरव्यू है ना, 120 नंबर बहुत मायने रखता है भाई सिलेक्शन का। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप श्योर चाह रहे हैं ना सिलेक्शन की बात, तो आपको इंटरव्यू के भरोसे आपको नहीं रहना है, मेंस में ही बेहतर करने की कोशिश करनी है। और मेंस में भी एक ऐसा सेक्शन है DI वाला सेक्शन जो थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, और बाकी GS2 में आपको थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए जहाँ पे मार्किंग पैटर्न या फिर जो भी चीज़ें होती है वो तो चलिए ठीक है, BPSC का अलग एक चीज़ है, लेकिन आपकी अपनी कमी को भी एक बार देखना है। कुछ तो कमी होगी ना आप में, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मानते हैं कि सब कुछ ओके है, कॉपी चेकिंग में हो सकता है किसी के पास चला गया कोई कॉपी, किसी के पास कोई कॉपी चला गया, तो वेरिएशन आ गया, लेकिन आप में भी तो कुछ कमी होगी ना। तो उस कमी को आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में मेहनत करना है। ठीक है, आप मेहनत करिए, 100% अपना दीजिए। जब भी अगर 71वीं मेंस दिए होंगे तो आप दिए ही होंगे, या फिर 72वीं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो अपने इसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। और इस संदर्भ में जो है अभी कहा जा रहा है कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो है थोड़ा सा डिले होगा। इस क्रम में जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत डिले सुनने में आ रहा है। इस क्रम में जो है आपको अपना मेंस को थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करके आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक दौर जो PT भी दे रहे हैं वो कई बार वो भी अपना मेंस का प्रिपरेशन अभी इस दौरान में कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर में ऐसा बताया गया कि जून में फाइनल हो जाएगा 72nd BPSC। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो हो सकता है कि आपको क्या करेगा ये लोग कि ये लोग ये भी कर सकता है कि आपको मतलब कि आपको जून में है तो आपको थोड़ा सा मेंस और प्रीलिम्स के बीच का समय कम कर देंगे, ताकि यहाँ पर 2 महीना 3 महीना अगर डिले हो रहा है तो आपको जहाँ पर मेंस में आपको 4 महीने दिए जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि 2 महीना 2.5 महीना मेंस में आपको दिया जाए, तो 2 महीना वहाँ से कम करके और रिजल्ट प्रोसेस जो है आपका मेंस का थोड़ा सा फास्ट करके मैनेज करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना। तो इस दौरान जो है बहुत सारे लोगों का डिमांड था, तो हमने एक बैच लॉन्च किया, और बैच में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि तीनों सब्जेक्ट के आपके आंसर राइटिंग कराए जाएंगे, साथ ही साथ इसके नोट्स और टॉपिक साथ में दिए जाएंगे। और आप देखिएगा कि ये बैच का ऑफर जो फ़ी था आपको कल यानी कि 22 तारीख को ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको फिर से हमने बढ़ा के 25 जुलाई कर दिया है कि 25 जुलाई यानी कि कल तक जो है इस ऑफ़र फ़ी पे 2000 पे आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पुराने स्टूडेंट थे तो ऑफ़र फ़ी दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पुराने स्टूडेंट तभी कहे जाएंगे जब हमारे किसी बैच में एनरोल होंगे, नहीं तो इम्प्लीमेंट ये नहीं होगा। रिक्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, जो चीज़ें हैं कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए जो हमारे बैच में पहले से एनरोल है। और ये केवल टेस्ट नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, केवल ये टेस्ट नहीं है, क्या है आप हम बता रहे हैं आपको। इसमें प्रॉपर जो है वीक के स्टार्टिंग में आपको मान के चले 2 को शुरू हो रहा है तो टॉपिक दिए जाएंगे, इसके नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपको मैं पहले व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर हम ऐप पे भी अपने ऐड करेंगे। IP वॉरियर्स हमारा एप्लीकेशन का नाम है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, IP वॉरियर्स। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लिंक देंगे ये सब ग्रुप में। और रजिस्टर करने के बाद से आपको क्या किया जाएगा, आपको जो भी टॉपिक दिए जाएंगे उसका वीक में डिस्कशन भी किया जाएगा। और आपको लोड प्रीलिम्स पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्रीलिम्स को आपको साथ में लेके चलना है। अगर बहुत बढ़िया प्रीलिम्स आपका बार बार निकल रहा है तो आप 100% मेंस पे दीजिए, नहीं तो 50-50 लेके चलिए, या फिर अपने पीछे प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से लेके चलिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने समय को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस पे ही फोकस करना है, क्योंकि मेंस के जो भी टॉपिक होंगे वो ऐसे टॉपिक होंगे 2 दिन में आप कंप्लीट उसको कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लिखने नहीं आ रहा तो अभी इसको सीख लीजिए, और लास्ट में आपको रिजल्ट के बाद आपको केवल लिखना रहेगा, आप सब चीज़ सीखे रहेंगे। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखिए, 2 से 3 दिन में आपको क्या किया जा सकता है, उस टॉपिक को प्रिपेयर किया जा सकता है। बाकी आप प्रीलिम्स का पढ़िए, तो उतना भी वर्डन, उतना भी लोड आप नहीं आपको मिलेगा। ये तीनों सब्जेक्ट का GS1 GS2 ऐसे किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में है, केवल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। सैटरडे संडे को 7 बजे आपको टेस्ट होगा। आपके जो वीक में आप तैयारी करिएगा, पर्सनल मेंटरशिप किसी तरह का दिक्कत आ रहा है, कंप्रीहेंसिव सिलेबस को एकदम सीरियली खत्म किया जाएगा। DI है तो DI के सारे आपके जितने टाइप्स है उसको खत्म किया जाएगा, हिस्ट्री के सारे एक एक टॉपिक को खत्म किया जाएगा टेस्ट के माध्यम से। और इसमें कॉपी चेक जो है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा किया जाता है, जो काफ़ी आपको रिपोर्टेड होते हैं, और आपके नोट्स पहले प्रोवाइड किया जाता है। इवन कि आपको ऐसे का भी नोट्स हम लोग देते हैं, आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, और आपके गाइडेंस के लिए वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। ये बैच जो है 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ऑफर फी जो है आपको कल तक वैलिड रहेगा, यानी कि 25 जुलाई तक। अगर आपको इनरोल करना है तो 2000 फी पे इनरोल कर सकते हैं, नहीं तो कल के बाद थोड़ा सा जो है 200 के आसपास फी जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 91 17 16 63 47, और आप इनरोल कर सकते हैं। तो बस आपके मैंने ये बात कह दिया कि अपने मेंस को आप बेहतर बनाइए, क्योंकि इंटरव्यू के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अगर आपका मेंस काफ़ी अच्छा गया, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप रैंकर बन जाइएगा, और नहीं तो इतना अपने आप को मेंस में कर लीजिए कि कम से कम आपके खराब भी मार्क्स इंटरव्यू में आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कोई पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 91 17 16 63 47, इस पर व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसा लगा रिव्यू अपना जरूर नीचे हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।